हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू टू स्टडी माइन ऑनलाइन क्लासेस, जहां पर हम बच्चों को प्रिपरेशन करवाते हैं 9th से लेकर 12th तक जेई मेंस, जेई एडवांस की और प्लस एनडीए की मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड की। 9th से 10th जेई फाउंडेशन और 11th से 12th जेई मेंस और एडवांस की फुल फ्लेजेड तैयारी। 9th 10th वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको भी जेई का 11th 12th में अगर माइंड में है कि मुझे प्रिपरेशन करनी है तो बेटर स्टार्ट फ्रॉम 9th और 10th इटसेल्फ। 9th और 10th के अंदर बेस तैयार हो जाता है बच्चों का, क्योंकि कुछ चैप्टर्स होते हैं जो 11th 12th के हैं जो एक्सटेंसिवली जेई में पूछे आते हैं और जो 9th 10th में पढ़ाए जाते हैं। तो जेई फाउंडेशन आप ज्वाइन करते हो, 9th 10th में वो चैप्टर्स का क्लैरिटी अच्छे से हो जाती है और 11th 12th में आपका एक बहुत अच्छा बेस तैयार हो जाता है और आप काफ़ी बच्चों से आगे निकल जाते हो जिन बच्चों ने 11th 12th में स्टार्ट करी प्रिपरेशन, बिकॉज 9th 10th में आपको एक एक्सपोजर मिल चुका है जेई का। 11th 12th तो ही है, नेवर थिंक दैट 9th 10th में नहीं किया है तो मैं 11th 12th में नहीं कर पाऊंगा। 11th 12th में बच्चे करते हैं, अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, मेहनत करते हैं और फिर वो अच्छे से क्रैक कर पाते हैं। हमारा मेन मोटो ये रहता है बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करें, वो प्रैक्टिस करें और रिवीजन करें। हम हमेशा एम्फेसाइज करते हैं कि रिवाइज अगेन, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। अपने आप फॉर्मूला नोटबुक को अपडेट रखिए और उसको वीकली और ट्वाइस अ वीक रिवाइज करते रहिए, 5-5 10-10 मिनट का, और इस तरह से आपके कंसेप्ट कभी भी लूज नहीं होंगे। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। हमारा अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने मॉडुलस फंक्शन को देख चुके हैं कि उसके बेसिक्स क्या होते हैं प्लस उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इक्वालिटी से प्रॉपर्टीज क्या होती है। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि इन मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, यानी इनको ओपन कैसे करते हैं। अगर आपको डेफिनेशन लिखना आ जाता है मॉडुलस फंक्शन का तो यू आर डन विद मॉडुलस फंक्शन, देन यू आर चैंप ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो कुछ बच्चों के डाउट्स आए थे कि सर अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि डेफिनेशन को कैसे लिखते हैं और कब प्लस लेते हैं कब माइनस लेते हैं, वो सब चीज़ें। तो ये हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं, एक मॉडुलस फंक्शन जिसमें दो मॉड है प्लस एक में इसमें क्वाड्रेटिक भी है, प्लस मॉड ऑफ मॉड, नेस्टेड मॉड है इसके अंदर, एक मॉड बाहर वाला है एक मॉड अंदर वाला है। तो ये दो क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लोगे तो 100% गारंटी है कि आपका मॉडुलस 90.9% यू आर डन विद मॉडुलस। मॉडुलस से रिलेटेड आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा, बट आपको समझना है अच्छे से। ये आप दोनों क्वेश्चंस देखो, उसके बाद खुद करो। अगर आप कहीं अटकते हो तो गो बैक टू दिस वीडियो, देखो कहाँ अटके, क्या गलती करी और फिर समझो। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस एक्स माइनस 2, मॉड लगा हुआ है, यानी मॉड लगा हुआ है। तो मॉड में सबसे पहले हमारी क्या अप्रोच रहती है, हमने क्या किया था, हमको क्रिटिकल पॉइंट्स या क्रिटिकल वैल्यूज निकालना होगा। तो एक क्रिटिकल पॉइंट इस सेट से आएंगे, क्रिटिकल सेट ऑफ पॉइंट, और एक क्रिटिकल पॉइंट सेट इस मॉड से आएगा। क्योंकि दो मॉड हैं तो हमारे पास दो जगह से क्रिटिकल पॉइंट्स निकलेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने का क्या तरीका होता है, हम जो मॉड में अंदर क्वांटिटी लिखी हुई है उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं, इक्वल टू 0। तो पहले एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, दिस इज एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। इधर x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा या x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से x क्या मिल जाएगा हमको, 3 एंड -3। हमको एक क्रिटिकल पॉइंट मिल गया इस मॉड के लिए। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, लेट मी रिवाइज अगेन। क्रिटिकल पॉइंट्स आर दो सेट्स ऑफ वैल्यू ऑफ x जहाँ पे मॉड की वैल्यू 0 हो जाती है। तो 3 और -3 पे ये मॉड 0 हो रहा है, इसलिए ये क्रिटिकल पॉइंट है। और क्रिटिकल पॉइंट पे मॉड की डेफिनेशन चेंज होती है। अगर मॉड ऐसे स्ट्रेट लाइन आ रहा है, जैसे क्रिटिकल पॉइंट आएगा उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इसकी हेल्प से क्रिटिकल पॉइंट क्या निकलेगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। जब भी आपको मॉड की डेफिनेशन लिखनी होती है आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, पहले आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं या फिर क्रिटिकल वैल्यूज। सेकंड, आपको नंबर लाइन पे इनको प्लॉट करना है। ठीक है, नंबर लाइन पे प्लॉट करो। और फिर थर्ड क्या रखना है, आपको एरिया आइडेंटिफाई करने हैं।
कि नंबर लाइन पे कौन से एरियाज के अंदर मेरी एक्स की वैल्यू फॉल हो रही है, उसके बेसिस पे फिर हम मॉड को ओपन करेंगे। चलो हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या थे? +3 -3 एंड x इज इक्वल टू 2, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। मॉड क्या है हमारा? y इज इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू मॉड x² -9 प्लस नॉट प्लस प्लस x -2, ये हमारा फंक्शन है। हम क्या करेंगे इसके अंदर? नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करें, इसके अंदर मार्क करेंगे -3, 2 एंड 3। 3 अलग क्रिटिकल पॉइंट कहाँ से आ रहा है? इससे आ रहा है, तो अब यहाँ मार्क कर दोगे आपको याद रखने के लिए, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। x² -9, इसका मॉड कौन सा है? x -2, और ये कौन सा है? x² -9 से। तो हमारे पास कौन से रीजन हो गए? हमारे पास 3 रीजन हो गए। एक रीजन हो गया व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एक ये रीजन हो गया व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन 3, एक रीजन ये हो गया हमारे पास जब x इज बिटवीन 2 बट ग्रेटर देन इक्वल टू -3, और एक रीजन हो गया व्हेन x इज लेस देन -3। ये हमारे पास 4 रीजन हो गए। ठीक है, अब इस 4 रीजन के लिए आपको क्या करना है? आपको इसको मार्क करना, हमको डेफिनेशन ओपन करनी है। ये मार्क कर दीजिए, ये हो गया, ये 4 रीजन हो गए। हाँ, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, हमने पढ़ा था पहले वाले बेसिक डिस्कशन के अंदर, क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड में मॉड हमेशा पॉजिटिव ओपन होता है और राइट साइड में नेगेटिव ओपन होता है। तो पहले इसका देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक x² -9, ये कब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन कब होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू, हमको बेसिक पता है इनइक्वालिटीज, जब ये लिखा है x -3 + 3, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा? ये पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू -3 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। जब भी x 3 से छोटा होगा और 3 से बड़ा होगा तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, यानी ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और ये नेगेटिव कब होगा? जब भी x विल लाई बिटवीन 3 एंड -3, तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो x² -9 विल बी पॉजिटिव जब x इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 3। ये नेगेटिव कब होगा? जब x लाइज बिटवीन -3 एंड 3। हम जाएं पीछे, ये कौन सा रीजन है? 3 से बड़ा है, तो ये कैसे ओपन होगा? y की डेफिनेशन लिखेंगे हम, y विल बी ओपन एज पॉजिटिव क्योंकि 3 से बड़ा है, तो ये x² -9। ये मॉड कैसे ओपन होगा? इसके लिए, इस मॉड के लिए ये रीजन, कौन सा रीजन? ये वाला रीजन राइट में आता है, तो ये भी पॉजिटिव ओपन होगा, तो ये x -2। ठीक है, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y की डेफिनेशन ये है। क्या डेफिनेशन हो गई? x² + x -11, दिस इज डेफिनेशन ऑफ y फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब दूसरे रीजन में आते हैं, 2 to 3। जब मेरा x -3 से 3 के बीच में होता है, ये क्वांटिटी नेगेटिव होती है। देखो अभी हमने फाइंड किया, ये नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव ओपन होएगा, मगर ये रीजन इसके लिए राइट में है, तो ये पॉजिटिव ओपन होगा। तो y की डेफिनेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे? y इज इक्वल टू, ये नेगेटिव x² -9, वो पॉजिटिव x -2। तो y की डेफिनेशन क्या हो गई? -x² + 9 + x -2 एंड फाइनली
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये कितना होगा प्लस 7। ये एक डेफिनेशन हो गई y की, एक ये डेफिनेशन, एक ये डेफिनेशन हो गई। ठीक है, चलो अब इसके लिए देखते हैं। इस रीजन के लिए -3 से 2 में x है, ये नेगेटिव होगा, और ये 2 के लेफ्ट में है, ये भी क्या होगा नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव ओपन होंगे। तो y कैसे ओपन होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9, नेगेटिव होगा तो प्लस माइनस 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 एक्स माइनस 2, इसको ओपन करो, y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस एक्स प्लस 2, तो y की डेफिनेशन क्या हो गई, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 11। सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर दिस रीजन। क्लियर, समझ में आ रहा है हमने कैसे क्रिटिकल पॉइंट बनाया, रीजन आइडेंटिफाई किए और अकॉर्डिंगली उनको हमने ओपन करते गए। तो आपको क्रिटिकल पॉइंट और रीजन और इनइक्वालिटी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप ये अच्छे समझोगे और ऐसा कंसेप्ट लगाओगे, आराम से ओपन होता जाएगा। चलो आओ फोर्थ रीजन में, फाइनल रीजन। इस रीजन में क्या है, x इज लेस देन -3। जब ये -3 से लेस होता है तो ये क्या चीज होती है, पॉजिटिव ओपन होती है। तो पहला वाला तो पॉजिटिव ओपन होगा, मगर इसके लिए x-2 के लिए ये रीजन कौन सा लेफ्ट में है, तो ये नेगेटिव ओपन होगा। तो क्या डेफिनेशन बनेगी y की, ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर माइनस 9 मगर ये नेगेटिव ओपन होगा, माइनस एक्स माइनस 2। क्लियर, तो y की एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस एक्स प्लस 2। क्लियर, इसको आप फाइनल करो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ, तो हमारे पास ये डेफिनेशन मिल गई है। क्लियर है, अब आप इसको लिख सकते हो डेफिनेशन फॉर्म में। y कैसे लिखते हैं डेफिनेशन, इसको हटा दूं मैं, तो इसको हटा रहा हूं एक बार। y इक्वल टू 4 रीजन है हमारे पास, ये डेफिनेशन हो गई। कौन सा रीजन, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x लाइज बिटवीन 3 to 2, x lies between 2 and greater than equal to -3, and x is less than equal to -3। तो मॉड ऐसे बिहेव करेगा, हमेशा सारे x के लिए सेम वैल्यू नहीं है। x जब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, क्या डेफिनेशन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 11, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना। ठीक है, जब 2 to 3 के बीच में है, 2 to 3 में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, दिस इज डेफिनेशन। और इसके बीच में माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 11, ये डेफिनेशन है इसकी। और यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -7, ये हमने डिफाइन कर दिया। y क्या था हमारा, y क्या था, एक्स मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। ठीक है, क्लियर है। तो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना आना चाहिए, नंबर लाइन पर उनको प्लॉट करो, रीजन आइडेंटिफाई करो और उनके बेसिस पे मॉड को ओपन करते चलो। आपको याद रखना है, क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड में अगर वो रीजन लाई कर रहा है तो पॉजिटिव ओपन होगा, क्रिटिकल पॉइंट साइड के लेफ्ट में रीजन लाई कर रहा है तो वो नेगेटिव ओपन होगा। उसके बेसिस पे आपको मॉड ओपन करते चलना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। होपफुली क्लियर होगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट है, गो बैक रिवाइज करो, बेसिक वाला देखो, सेकंड डिस्कशन देखो जिसमें मॉड की हमने प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है, और फिर इसको एक बार वापस देखो, फिर सॉल्व करो और अपने नोट्स को जरूर अपडेट करो, वो काम आएंगे आपको हमेशा। जब भी एग्जाम होगा
जब आपको एक रिवीजन करना है तो आपके नोट्स फॉर्मल नोटबुक काम आएगी। ठीक है। हाँ, डबल मॉड, जिसके डबल मॉड यानी नेस्टेड मॉड है, डबल मॉड तो नहीं, नेस्टेड मॉडुलस बोलेंगे इसको। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने ये समझ लिया तो इसके बाहर फिर कुछ भी नहीं है, फिर आपको मॉडुलस, यू आर द चैंपियन ऑफ मॉडुलस। तो इसमें बच्चों को डाउट आ रहा था, मैंने कराया था क्लास में, मैं फिर भी डाउट आ रहा था, तो मैं एक बार सबके लिए वापस इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। कितने मॉडुलस हैं इसमें, क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं ये बताओ मुझे। एक मॉडुलस तो ये है बाहर वाला, एक मॉडुलस ये है, तो एक मॉडुलस ये आ गया, और दूसरा मॉडुलस क्या हो गया, ये वाला मॉडुलस हो गया। तो क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास दो मॉडुलस सॉल्व करूंगा तो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। तो हम सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट इसका लेते हैं जो सिंपल दिख रहा है। इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 2x - 1 = 0। तो एक क्रिटिकल पॉइंट तो 1/2, ये तो आ ही गया 1/2। क्लियर है। अब थोड़ा चैलेंजिंग है बाहर वाले मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट निकालना। क्यों, क्योंकि बाहर वाला मॉडुलस है उसके अंदर एक और मॉडुलस है। तो बाहर वाला क्या है हमारा मॉडुलस है, 2x - 1 - 3। क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, इसके लिए ये 0 होगा। ठीक है, तो ये 0 होगा। कब 0 होगा, जब 2x - 1 = 3 हो जाएगा। और इसको ओपन कैसे करते हैं, प्रॉपर्टी पता है हमको, जब ये मॉड 2x - 1 क्या होगा, 2x - 1 इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या लगी, प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, ध्यान है। और 2x - 1 - 3, इससे क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, 2x = 4, x = 2। इससे क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, 2x = -2, x = -1। क्रिटिकल पॉइंट्स तो आ गए 2 और -1 और हाफ। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट कितने हो गए, हाफ, 2 एंड -1। ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। बट अभी हमको ये क्लियर नहीं है कि ये पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये पूरी चीज पॉजिटिव नेगेटिव कब ओपन होएगी, क्योंकि हमको एक ये मॉड का तो क्लियर है पॉजिटिव कब होगा। अंदर वाला मॉड जब जब x हाफ से बड़ा होगा ये पॉजिटिव ओपन होगा, जब ये हाफ से लेस होगा तो ये नेगेटिव ओपन होगा। तो हमारे लिए क्या पॉइंट बनेंगे क्रिटिकल पॉइंट, एक मिनट। रीजन नंबर लाइन पे डिनोट करें इसको पहले, क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, हाफ, 2, -1। तो ये -1, ये हाफ और ये 2। कितने रीजन हो गए, 1 2 3 4। हमारा वाई क्या था, मॉड अंदर मॉड 2x - 1 इसका मॉड -3, 2 से इन्फिनिटी तक। जब x 2 से बड़ा है तो मेरे को ये तो पता है ये कैसे ओपन होगा, ये किससे आ रहा है, 2x - 1। जब 2 से बड़ा है इसके लिए ये रीजन राइट में है तो ये तो पॉजिटिव ओपन होगा। मगर बड़ा वाला मॉड कैसे होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये मेरे को नहीं पता। तो उसके लिए मेरे को फाइंड करना है कि ये कब >= 0 होगा। फाइंड करें इसको, इसके लिए एक अलग से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। क्या है, y = मॉड 2x - 1 - 3, ये मॉड है। ये >= 0 कब होगा मॉड, अंदर वाली क्वांटिटी >= 0 कब होएगी, जब 2x - 1 - 3 >= 0। और एक हमको फाइंड करना है 2x - 1 - 3 << 0।
क्लियर है, क्योंकि हमको वो मॉड ओपन करना है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू कब होगा? 2x-1 मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और ये क्या हो जाएगा? 2x-1 लेस देन इक्वल टू 3। ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कब होगा? ये जब ये मॉड प्रॉपर्टी है ग्रेटर देन इक्वल टू की, जब ये मॉड 3 से बड़ा होगा और -3 से छोटा होगा। तो क्या होगा? अंदर वाली क्वांटिटी 2x-1 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और 2x-1 लेस देन इक्वल टू -3। और ये कब लेस देन 3 कब होगा? जब 2x-1 लेस देन 3 और -3 के बीच में लाई करेगा। आ रहा है समझ में क्या किया हमने? इस मॉड की हमको नेचर पता करनी थी कि ये कब पॉजिटिव हो रहा है कब नेगेटिव हो रहा है, तभी तो मैं उसकी डेफिनेशन लिखूंगा उस रीजन में। मुझे इसकी तो पता थी हाफ आ रहा है, मगर इसका नहीं पता था कि x क्या आएगा। अब इससे मुझे x मिल जाएगा, यहाँ पे लेके जाएंगे। तो 2x लेस देन इक्वल टू उधर जाएगा -3 + 1, 2x लेस देन इक्वल टू -2 और x इज लेस देन इक्वल टू -1। एक हमको मिल गया जब ये होगा। चलो दूसरा देखें। 3 से ये जब x -1 होगा तो अभी चल क्या रहा था, यहाँ चल रहे थे हम। ये पूरी क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होगी कब? जब ये x -1 से कम होगा। इसके लिए x निकालें। 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये इसके लिए होगा, ठीक है। जब भी x -1 से कम होगा और x 2 से बड़ा होगा तो ये क्या होगा? मेरा पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कब होगा? यहाँ पे कर लेते हैं। 2x, ये 1 उधर गया तो 4 और 1 इधर गया तो -2। तो x 2 से डिवाइड करेंगे 2 -1। आ गया समझ में? जब भी x -1 से 2 के बीच में लाई करेगा, मॉड कैसे ओपन होगा? नेगेटिव है तो माइनस के साथ ओपन होगा। ये वाला मॉड, बाहर वाला मॉड इसकी बात कर रहे हैं। ये मॉड, ये वाला मॉड, ये कैसे ओपन होगा? जब x इसमें लाई कर रहा है तो ये नेगेटिव, क्योंकि अंदर वाली क्वांटिटी, ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी तो नेगेटिव से ओपन होगा। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव कर देंगे। जब x लाइज इन दिस रेंज, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू -1, तो वो किस में लाई करेगा? तब ये पॉजिटिव होगा तो एज इज ओपन हो जाएगा। क्लियर? तो हमने इस मॉड को अच्छे से हैंडल कर लिया। आ गया समझ में? तो अभी इस रीजन में जाते हैं। कौन कौन से रीजन है ग्रेटर देन इक्वल टू 2? इसके ओपन करें सबको, मॉड को, ओरिजिनल वाले मॉड को। ये एक हो गया, एक ये हो गया और एक थोड़ा सा यहाँ लिख देना जगह के लिए। तो ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए और एक यहाँ पे एक को ले लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा इनको मैं थोड़ा सा साफ कर, थोड़ा सा रीजन प्रॉपर बना लेते हैं ना। ये यहाँ हो गया, ये यहाँ, इसको यहाँ पे, और 4 रीजन बने। क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स है हमारे? हाफ, 2, -1, तो इसको लेंगे हम 2, ये हाफ और ये -1।
इस रीजन के लिए बाहर वाला मॉड कैसे ओपन होगा? बाहर वाला जब ये 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव है बाहर वाला, तो ये पॉजिटिव ओपन होगा, बाहर वाला पॉजिटिव ओपन। तो y कैसे ओपन हो जाएगा? बाहर वाला पॉजिटिव, तो 2x माइनस 1 माइनस 3। अंदर वाला कैसे मॉड होगा? 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 के लिए हाफ के कौन, ये रीजन कहाँ आ रहा है? राइट साइड में आ रहा है, तो ये भी कैसे ओपन होगा? यहाँ पे मॉडुलस है। अब ये कैसे ओपन होगा? ये भी राइट में है, इसके लिए हाफ के लिए ये भी पॉजिटिव होगा, तो y कैसे ओपन हो जाएगा? 2x माइनस 1 माइनस 3। तो y की क्या होगी डेफिनेशन? 2x माइनस 4। क्लियर? ये हमने एक डेफिनेशन निकाल ली इस रीजन के लिए। अब भाई बारी किसकी है? जब हाफ और 2 के बीच में लाई करता है, हाफ और 2 के बीच में लाई करता है, ये पॉजिटिव ओपन होगा, मगर बाहर वाला कैसे ओपन होगा? बाहर वाला मॉड देखो इसके अंदर, बाहर वाला किसके लिए? हाफ से 2 के बीच में, हाफ से 2 के बीच में, हाफ से 2 रीजन कहाँ आ रहा है? हाफ से 2, तो ये नेगेटिव ओपन होगा, नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव पॉजिटिव करने के लिए हमको माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो बाहर वाला मॉड नेगेटिव ओपन होगा, तो y नेगेटिव मॉड 2x माइनस 1 मॉड माइनस 3, और अंदर वाला तो पॉजिटिव होगा, तो माइनस 2x माइनस 1 माइनस 3, क्या बना ये? माइनस 2x माइनस 4 प्लस 4। क्लियर? अब आई बारी माइनस 1 से हाफ के बीच में, इसको कैसे करेंगे आप बताओ? माइनस 1 से हाफ, हाफ वाला मॉड लेफ्ट साइड में है, इसके लिए रीजन, तो ये क्या होगा? नेगेटिव ओपन होगा। और बड़ा वाला मॉड, बाहर वाला मॉड देखते हैं, माइनस 1 से हाफ कहाँ लाई कर रहा था? माइनस 1 से हाफ, ये भी कैसे होगा? नेगेटिव है, अभी भी माइनस 1 से हाफ ये चीज नेगेटिव होती है, तो इसके लिए हम नेगेटिव है तो नेगेटिव से ओपन होगा, मगर वो भी नेगेटिव से ओपन होगा। इसके लिए क्या होगा? बाहर वाला भी नेगेटिव और अंदर वाला भी नेगेटिव, तो y की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? नेगेटिव, अंदर वाला भी नेगेटिव, 2x माइनस 1 माइनस 3 नेगेटिव, क्या हो जाएगी y की डेफिनेशन? बाय आर माइनस माइनस 2x प्लस 1 माइनस 3, माइनस 2x प्लस 1 माइनस 3 क्या बना? ये माइनस माइनस 2x माइनस 2 माइनस से मल्टीप्लाई 2x प्लस 2, ये डेफिनेशन हो गई इसकी। क्लियर? समझ में आ रही है कैसे करते जा रहे हैं हम? रीजन लेते जा रहे हैं, एक रीजन ये लिया हमने जब x यहाँ लाई कर रहा है, फिर दूसरा रीजन हमने ये लिया जब x यहाँ से यहाँ लाई कर रहा है, और तीसरा रीजन कौन सा लेंगे? फोर्थ रीजन व्हेन x इज लाइंग बिटवीन, यहाँ से पूरा और ये यहाँ पे। चलो इसके लिए देखें, ये 2 से बड़ा है, इसके बीच में, ये इसके बीच में, और ये वाला, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, ये हमने एक्स्ट्रा बना दिया। 1 2 3 4, आ जाओ। जब x माइनस 1 से कम होता है तो ये वाला मॉड, अंदर वाला मॉड कैसे होगा? ये रीजन इसके लिए क्या है? लेफ्ट साइड में, तो क्या होगा? अंदर वाला मॉड नेगेटिव ओपन होगा, अंदर वाला नेगेटिव ओपन होगा। 1 से छोटा, लेस देन 1 किस रीजन में आ रहा है? इसमें तो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो उसको कुछ नहीं करेंगे, एज इज ओपन हो जाएगा। क्लियर? तो बाहर वाला पॉजिटिव, अंदर वाला नेगेटिव, तो y क्या हो जाएगा? y बाहर वाला क्या होगा? पॉजिटिव, तो ये 2x माइनस 1, ये मॉड माइनस 3, ये ओपन हो गया पॉजिटिव, अंदर वाला नेगेटिव,
तो -2x -1 -3। चलो ओपन कर दो इसको अब। -2x + 1 -3, क्या डेफिनेशन होगा इसकी? -2x -2, तो y ये हो गया इसके लिए। क्लियर? ये हमारे x की डेफिनेशन, y की डेफिनेशन हो गई फॉर डिफरेंट रीजन। अगर हमने y को x जब -1 से कम होगा तो ये रीजन कौन सा हो गया? x बिलोंग टू -∞ से -1। ये रीजन कौन सा हो गया? x इज x -1 से और हाफ। ये रीजन कौन सा हो गया? x बिलोंग टू हाफ से 2। और ये रीजन कौन सा हो गया? x बिलोंग टू 2 से -∞। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई हमारी। अब आप लिख लोगे इसको, y 4 एरो लगेंगे, फिर रीजन लिखेंगे, उसमें ये डेफिनेशन होगी। इस x के लिए, इस वैल्यू ऑफ सेट के लिए ये होगा, इसके लिए ये होगा, इसके लिए ये होगा। आप इसमें से कोई भी एक रफ वैल्यू पिक करके देख लो और इसके अंदर पुट करो पेरेंट जो मेन ओरिजिनल मॉड है, आपको वैल्यूज अकॉर्डिंगली मिल रही हैं नहीं मिल रही। तो ऐसे हम डेफिनेशन लिखते हैं मॉडुलस की। तो एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूँ, आपको क्रिटिकल पॉइंट्स आने चाहिए निकालना। फर्स्ट स्टेप क्या आना चाहिए? क्रिटिकल पॉइंट्स। सेकंड, प्लॉट ऑन नंबर लाइन। थर्ड क्या है? मार्क रिक्वायर्ड रीजन्स। एंड फोर्थ, ओपन मॉड अकॉर्डिंग टू मार्क्ड रीजन। ठीक है, और उसके बेसिस पे आप बना सकते हो। इस क्वेश्चन के अंदर हमको ये बेसिक इनइक्वालिटी वाली बेसिक नॉलेज होनी चाहिए थी कि मॉडुलस की इनइक्वालिटी कैसे ओपन करती है, ये नॉलेज होनी थी। प्रीवियस क्वेश्चन में हमको क्या चाहिए था? क्वाड्रेटिक वाली की इनइक्वालिटी की नॉलेज होनी थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कैसे प्लस होता है, कैसे नेगेटिव होता है। वेवी कर्व की आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो आपको वेवी कर्व आना चाहिए थोड़ा सा बहुत। वेवी कर्व बेसिक है, आपको 11th क्लास का, इनफैक्ट 10th में ही थोड़ा सा आ जाना चाहिए। और 11th में जो बच्चे हैं उनको 11th में वेवी कर्व तो बेसिक आना ही चाहिए, और क्वाड्रेटिक की बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक सिर्फ क्वाड्रेटिक चैप्टर में नहीं आएगा, क्वाड्रेटिक का इम्पैक्ट बहुत सारे चैप्टर्स में आता है। कुछ बेसिक चैप्टर्स हैं, मैं आपको एक अलग से डिस्कशन रखूंगा कौन से बेसिक चैप्टर्स हैं जो तो आपको आते ही करने हैं विद इन 3-4 मंथ्स जब आप 11th में आ रहे हो, क्योंकि उनका रिफ्लेक्शन, उनका इम्पैक्ट आगे पूरी 11th-12th मैथ्स पे आएगा। जैसे टिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक, एपीजीपी हो गया, इनइक्वालिटीज हो गया, और बेसिक्स ऑफ फंक्शन हो गए, मॉडुलस फंक्शन, जिफ फंक्शन ना, इंटीजर फ्रैक्शन फंक्शन, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन हो गया, एफआईपी, एफपी फंक्शन। ये कुछ बेसिक फंक्शन है जो आपको आने चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, चलो होपफुली आपको समझ में आया होगा अच्छे से। आप इसको अच्छे से करो, खुद करो, बार बार करो जब तक आपको समझ में नहीं आता है। वंस यू आर वेल वर्स्ड देन आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप अप जाएगा और आप फिर कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। हमने क्वाड्रेटिक का देख लिया और ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर ने नेस्टेड मॉडुलस को सॉल्व किया है। अगर आपको ये आ गया तो ये आराम से आ जाएगा समझ में। अगर आपको मॉडुलस की डेफिनेशन अच्छे से ओपन करनी आती है तो आप फिर मॉडुलस के ग्राफ भी इजीली बना लोगे, क्योंकि अब आपका डेफिनेशन है, अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे ग्राफ बना सकते हो सबके। ठीक है, चलो टेक केयर, हैप्पी स्टडी।